हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा मैम। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ मास्टर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। इसमें हम यूनिट सेकेंड देख रहे थे और आज हम पढ़ेंगे बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत ही ईजी भी है। तो आइए इसका मैकेनिज्म और सिंथेटिक एप्लीकेशन भी देखते हैं। क्या होता है बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में? तो कह रहा है एन ऑर्गेनिक रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स द ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन टू ईस्टर यूजिंग अ पर एसिड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है जहाँ पे आप कीटोन का ऑक्सीडेशन कराते हैं जिससे हमें ईस्टर मिलता है। ठीक है, यहाँ पे हम रिएजेंट जो यूज करते हैं उसे बोलते हैं पर एसिड। तो आइए देखते हैं मोस्ट कॉमनली जो हम लोग यूज करते हैं पर एसिड्स वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है आपका पर एसिटिक एसिड, पर बेंजोइक एसिड, ट्राईफ्लोरो परऑक्सी एसिटिक एसिड एंड एम क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। जहाँ पे एम क्लोरो पर बेंजोइक एसिड आपका मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है। ठीक है, अब हम इसका देखेंगे जनरल रिएक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे कीटोन लिया है और कीटोन को जब हम परऑक्सी एसिड से रिएक्ट करा रहे हैं तो ये हमारा ईस्टर बना दे रहा है एज ए प्रोडक्ट। यहाँ पे सिर्फ इतना चेंजेस है स्टूडेंट कि यहाँ पे C और ये R जो है हमारा, इसके बीच में एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आकर ऐड हो जाता है, इसीलिए हम लोग इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यानी आपका जो भी कीटोनिक कंपाउंड है उसमें केवल एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन का एडिशन होना है। ऐसे ही यदि हम साइक्लिक कीटोन लें और उसका रिएक्शन कराएं परऑक्सी एसिड से तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड हो गया है। तो यहाँ वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में यहाँ पे आपका एक ऑक्सीजन ग्रुप का एडिशन हो जाता है। ठीक है, अब इसको याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक मैंने बनाया है, आप इससे बहुत अच्छे से इसे याद रख सकते हो। ठीक है, कैसे देखो रिलेट करोगे। लिखा है ट्रिक, विलेज में किट बहुत होते हैं, टर टर की आवाज़ निकालते हैं। तो एक सिंपल सेंटेंस है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है विलेज। विलेज से आप याद रखोगे कि ये बेयर विल्जर ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में है। जहाँ पे हमने इसको हाईलाइट किया है किट, किट मतलब कीड़े मकोड़े है ना, कीटाणु बोलते हैं, कीड़े मकोड़े बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किट से आप रिलेट करोगे स्टूडेंट कीटोन को, यानी विल्गर रिएक्शन में आप क्या लोगे एज ए रिएक्टेंट। यहाँ पे आपने लिया कीटोन। ठीक है, और बहुत कैसे रात में कैसे टर टर की आवाज़ निकालते हैं। ठीक है, टर टर से आपको याद रखना है ईस्टर, है ना, ईस्टर। तो बहुत टर टर की आवाज़ निकालते हैं। ठीक है, और बहुत ही इजी रिएक्शन है तो आप इसको कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि नाम में ही ऑक्सीडेशन आ जा रहा है कि ये बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो आप केवल और केवल कीटोन के बीच में एक ऑक्सीजन को ऐड करा दोगे। ठीक है, तो ये था इसका जनरल रिएक्शन और छोटा सा ट्रिक जिससे आप कभी नहीं भूलोगे कि इस रिएक्शन के अंदर एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कीटोन को हम लोग ईस्टर में चेंज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्सी एसिड। हम परऑक्सी एसिड के नेम और उसके स्ट्रक्चर को एक बार देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया परऑक्सी एसिटिक एसिड या पर एसिटिक एसिड, तो इसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा स्टूडेंट CH3COOOH, जिसे हम शॉर्ट में PAA भी बोलते हैं। ऐसे ही परऑक्सी बेंजोइक एसिड है जहाँ पे आपको यहाँ मिलेगा एक बेंजीन रिंग और आपको COOOH मिलेगा, इसे हम लोग बोलते हैं PBA। थर्ड है आपका ट्राईफ्लोरो परऑक्सी एसिटिक एसिड, जहाँ पे यहाँ पे आपका कनेक्टेड ट्राईफ्लोरो और आपका फिर हो गया COOOH, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं TFPA। लास्ट है हमारा जो कि सबसे कॉमनली यूज्ड होता है वो है एम क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका मेटा पे क्लोरीन लगा हुआ है और ये एक बेंजीन रिंग है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, एम क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। तो इतना में स्टूडेंट आप कॉमन देख रहे हैं कि सभी में इतने ग्रुप आपके कॉमन है। ठीक है, COOOH ये वाला पार्ट देखिए सब में कॉमन है। ठीक, तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं परऑक्सी एसिड को कि हमने COOH के साथ कोई R लगाया है। अब ये R हमारा चेंज हो जा रहा है, इसके प्लेस पे चाहे मिथाइल ग्रुप लग जाए चाहे बेंजीन रिंग लग जाए तो हम फर्दर उसके नाम से हम उसे जानेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक कॉमन लेके चलते हैं कि हमारा कुछ परऑक्सी एसिड ऐसा होता है जिसमें ये हमारा ग्रुप जो है कॉमन रहता है। ठीक है, अब हम इसका देखेंगे मैकेनिज्म।
स्टूडेंट मैकेनिज्म बहुत ही छोटा और बहुत ही ईजी है, बस एक बार आप ध्यान से इसे देख लो, सिर्फ एक बार प्रैक्टिस कर लोगे पूरा आपका फीड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ हो कह रहा है कि हमने लिया अपना कीटोन, ठीक है, ये हमारा कीटोन हो गया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हुआ है, ठीक, और हमने अपना लिया पर एसिड। ये अगर R के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, कुछ भी, अगर CH3 हमने रख दिया तो ये क्या हो जाएगा, परऑक्सी एसिटिक एसिड हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक परऑक्सी एसिड ले लिया और हमने कीटोन लिया। जब इनका हम रिएक्शन कराएंगे स्टूडेंट तो होगा क्या कि देखिए कीटोन में कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसलिए ये क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये बॉन्ड हमारा ब्रेक हो जाएगा और दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन के ऊपर हो जाता है नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से। अब हमने लिया है यहाँ पे परऑक्सी एसिड, तो यहाँ पे क्या होगा, परऑक्सी एसिड में हमारा हाइड्रोजन के पास, देखिए ये ऑक्सीजन हो गया मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, जिससे यहाँ का ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन जो है एज H+ आयन रिमूव होगा। अब ये H+ आयन वाला हाइड्रोजन जाके इस ऑक्सीजन के निगेटिव चार्ज पे जाके बाइंड कर जाएगा। ठीक है, तो हमारा कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा। ये हाइड्रोजन चला गया यहाँ पे बाइंड कर गया, तो ओवरऑल देखिए हमारा हो गया R कार्बन, यहाँ पे अब बचा सिंगल बॉन्ड क्योंकि ये ब्रेक करके नेगेटिव चार्ज बना लिया था, तो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ से हाइड्रोजन इस पे अटैक किया तो H इस पे आके लग गया R डैश, और हमारा चूंकि यहाँ का बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया था, ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज। ओके, फिर यहाँ का हमारा इतना पार्ट जो है ये रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने दिखा दिया कि ये वाला पोर्शन हमारा रिमूव हो गया। ठीक, फर्दर हमारा होगा क्या, यहाँ पे आप देखिए कार्बन के ऊपर आ गया है पॉजिटिव चार्ज, जो कि इस पे आकर आपका यही वाला मॉलिक्यूल जो यहाँ से ब्रेक किया था ये जाकर क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और इस ग्रुप के ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन, तो ये वाला पोर्शन जाके इससे अटैच हो जाएगा, जिससे हमें कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा। कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप R, यहाँ पे जो R डैश था हमने उसको नीचे शिफ्ट दिखा दिया, R डैश यहाँ आ गया और ये वाला पोर्शन हमारा जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, देखिए 3 ऑक्सीजन है तो 1 2 3 ऑक्सीजन कार्बन से लगा हुआ R। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा इंटरमीडिएट बन गया। अब होगा क्या कि आप यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो ये क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो कार्बन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो ये क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल रखने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो फिर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आएगा, तो ये यहाँ से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचेगा। ठीक है, तो ओवरऑल क्या होगा कि आप देखिएगा कि यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर खींच लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका आ जाना है एक डबल बॉन्ड। ठीक है, बाकी जैसे थे वैसे ही रहेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर गया तो हमारा ये वाला पोर्शन क्या बन जाएगा, देखिए ऑक्सीजन और ये वाला इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड, तो इस वाले ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में आ गया डबल बॉन्ड। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। फिर यहाँ का बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो गया था तो ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। ओके, और आपका ये हो गया R और ये वाला पोर्शन ब्रेक होके अलग हो जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे देखिए, R कार्बन OH ग्रुप एंड R डैश, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ था, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आप जानते हैं ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है, इसलिए अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्या कहेगा कि कार्बन तुम तो फिर भी पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर रख लोगे, अपना इलेक्ट्रॉन हमें दे दो या हमसे इसका बॉन्ड फॉर्मेशन करा दो। तो यहीं पे आपको देखने को मिलेगा रीअरेंजमेंट। तो होता क्या है कि कार्बन से अटैच ये वाला R चाहे ये वाला R डैश यहाँ पे जाके ऑक्सीजन से क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। यानी अगर हम R डैश को देखें तो हमारा R डैश यहाँ से अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा और ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। ये वाला R डैश ऑक्सीजन से जाके जब अटैच हो जाएगा तो कुछ OR डैश इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेगा, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन चूँकि दोनों लेके चला गया है R, इसलिए ओवरऑल कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो हमारा कुछ इस तरीके का यहाँ पे इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा, बनेगा कार्बन
यहाँ पे आपका हो गया OR, ये वाला R आपका यहाँ पे है, और OH। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है स्टूडेंट, तो कार्बन भी अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रखना चाहेगा, इसलिए ये क्या कहेगा ऑक्सीजन से कि तुम्हारे पास जो हाइड्रोजन है इसको यहाँ से हटा दो और इसका इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, ठीक है। तो यहाँ से हाइड्रोजन H+ आयन रिमूव हो जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ इन्वॉल्व थे इसको यहाँ लगाकर एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो क्या बन जाएगा, हमारा कार्बन पे आ जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो चुका और हमारा ROR। तो ये हमारा कुछ फाइनल प्रोडक्ट इस तरीके से देखने को मिलेगा, जो कि एक ईस्टर का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। COOR एक ईस्टर बना दिया हमारा। अब क्या होगा स्टूडेंट, आप यहाँ देख सकते हो कि रिएक्शन के दौरान यहाँ से हमारा H+ रिमूव हुआ है और यहाँ के स्टेप में हमने यहाँ पे देखिए रिमूव कराया था, ठीक है। RCO- एंड डबल बॉन्ड O था, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या कि ये देखिए ये वाला H+ इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, तो होगा क्या, यहाँ पे देखिए ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा डबल बॉन्ड में और ये डबल बॉन्ड अब यहाँ पे दे देगा अपना निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो क्या बन जाएगा, R कार्बन, यहाँ पे अब आ जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये हो जाएगा ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ निगेटिव चार्ज, और ये वाला H अब जाके इस निगेटिव से बाइंड कर लेगा ऑक्सीजन से और हमारा यहाँ पे एक एसिड बनाकर बाहर निकल जाएगा, रिएक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो मेन हमारा ईस्टर यहाँ पे बन गया फाइनल प्रोडक्ट और हमारा एसिड निकल जा रहा है, ठीक है, एज ए बाई प्रोडक्ट। स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली बात, कि आप सोचोगे कि यहाँ पे हम कौन से R को रिमूव करा सकते हैं या रिप्लेस करा सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान देना कि या तो ये भी R यहाँ पे जा सकता था और R' भी यहाँ पे जा सकता था, तो ऐसे कौन से ग्रुप लगे रहेंगे जिनको हम प्रायोरिटी देंगे रीअरेंजमेंट कराने के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि यदि इन दोनों में से जिनके भी प्लेस पे टर्शियरी अल्किल रहेगा या फिर साइक्लो अल्किन रहेगा या सेकेंडरी अल्किल, प्राइमरी अल्किन, देन अल्किल ग्रुप, तो आप उन्हें प्रीफर करोगे रीअरेंजमेंट में, ठीक है। यानी अगर जिस पे भी टर्शियरी अल्किल लगा हुआ होगा पहले आप उसे देखोगे, ठीक है। यानी मान लो इस R' पे टर्शियरी अल्किल लगा हुआ है और यहाँ पे सेकेंडरी अल्किल लगा हुआ है, ठीक है, तो आप किसे प्रीफर करोगे, टर्शियरी अल्किल को प्रीफर करोगे, ठीक। इसी तरीके से आप यहाँ पे इन्हीं के बेसिस पे रीअरेंजमेंट करा सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म था। अब हम इसका देखेंगे सिंथेटिक एप्लीकेशंस। पहला है आपका सिंथेसिस ऑफ ईस्टर। जैसा कि अभी हमने मैकेनिज्म में देखा, इसका सिंथेटिक एप्लीकेशन क्या है कि ये कीटोन को कन्वर्ट करके ईस्टर बनाता है, ठीक है। सेकेंड है आपका सिंथेसिस ऑफ लैक्टोन, यानी यदि साइक्लिक कीटोन है तो उसको कन्वर्ट करके ये लैक्टोन की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। थर्ड है आपका फार्मास्यूटिकल सिंथेसिस यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड एंड एंटीबॉडीज़। ये स्टेरॉइड एंड एंटीबॉडीज़ बनाने में भी इस रिएक्शन का हेल्प लेते हैं। लास्ट है आपका सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर। तो यहाँ पे हम पॉलीमर का भी प्रोडक्शन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, तो आइए अब इनका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। होप स्टूडेंट कि आपको अच्छे से रिएक्शन और मैकेनिज्म समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, एक नए रिएक्शन के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।